हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों देखिए, आज आप लोग के लिए एक ख़ास टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो है कुछ कंपाउंडों के बीच में कैसे अम्लीयता को डिफरेंट तरीके से जानेंगे कि किसकी अम्लीयता ज़्यादा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है और किसकी कम है। तो आइए जानते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं एल्कोहल यानी ROH और फिनाल यानी आपका एरोमेटिक रिंग के साथ ये है फिनाल। तो बच्चों, इसमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं कि एसिडिक नेचर के लिए क्या डिपेंड होता है। तो एसिडिक नेचर के लिए बच्चों देखते हैं कि H+ जितनी आसानी से निकल जाए तो वह एसिड बहुत प्रबल एसिड होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि जो एसिड है ये ROH प्लस H2O और ये बच्चों दे देता है H, इसको दे देता है, तो ये बन जाता है RO- और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये एल्कोहल जो है ये प्रोटॉन जल के अणु को दे देता है और एल्कोक्साइड आयन बन जाता है, यानी ये है एल्कोक्साइड आयन और ये हाइड्रोनियम बन जाता है। तो बच्चों यहाँ देखिए कि इसमें क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो बच्चों ये जो आपका एल्किल ग्रुप है ये +I इफेक्ट दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कार्य करता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कारण ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करता है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण जो है ये इसके ऊपर चार्ज इतना आता है कि इससे H+ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, क्योंकि जो है कि इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, यूँ कहें इसका स्थायित्व तो कम होता है और ये H+ को अपनी तरफ खींचता है, यानी ये साम्यावस्था बाईं तरफ खिसक जाती है। यानी यूँ कहें कि ये कम स्थायी होता है, यानी लेस स्टेबल होता है। बच्चों ये लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है। तो बच्चों जितना ज़्यादा अगर कोई आयन स्थायी उसकी कम होगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी अगर कम होगी, तो वह एसिड जो है वो आपका वीक एसिड की तरह व्यवहार करेगा। यानी हम यूँ कहें कि ये एसिड है मगर उतना अच्छा एसिड नहीं है, क्यों? और इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड में जो है शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इस पर +I प्रभाव के कारण बच्चों इस पर जो है +I प्रभाव के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण जो है ये हाइड्रोनियम से H+ वापस लेना चाहता है और वापस लेने के कारण ये फिर से इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब कि ये लेस स्टेबल है, कम स्थायी है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग इसकी फेनॉक्साइड आयन की, यानी फिनाल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये आपके पास है फिनॉल और इस फिनॉल में आप जानते हैं कि जो OH है, अब इसको वाटर में अगर डिजॉल्व कर दें तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी इसमें साम्यावस्था की ओर में इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन इसको दे देगा। बच्चों ये प्रोटॉन इसको दे देगा और आपका एक आयन बन जाएगा जो कि जिसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, यानी इसको बच्चों बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन और H3O+ इसमें भी बन जाएगा। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये बहुत स्टेबल होता है, ये अनुनाद में भाग ले लेता है, ये रिजोनेंस में भाग लेने के कारण जो इस पर माइनस चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाता है, यानी इसमें रिंग में चारों तरफ घूमने लग जाता है। तो इसमें चार्ज जो है इसमें चला जाता है और ये हाइड्रोजन को नहीं लेता, यानी ये खुद एक स्टेबल है। जब ये स्टेबल है तो हाइड्रोजन को लेना नहीं चाहता और इसकी जो है साम्यावस्था आगे की तरफ शिफ्ट होती है, यानी ये फिनॉक्साइड आयन जो है ये इससे अधिक है, अधिक स्थायी है। तो बच्चों ये जो है अधिक स्थायी है, इसके अधिक स्थायी होने के कारण है क्योंकि जो माइनस चार्ज है ये रिजोनेंस में भाग ले लेता है। रिजोनेंस यानी अनुनाद में भाग ले लेता है और माइनस चार्ज जो है इस पर चला जाता है और ये स्टेबल के रूप में फॉर्म करता है। तो बच्चों इस तरीके से फिनाल जो है
फिनाल जो है आपका अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। अगर हम अम्लीयता की बात करें तो यहाँ पर ये जो है मोर एसिड हो जाएगा बच्चों, मोर एसिड हो जाएगा आपका, और ये इसमें लेस एसिड हो जाएगा, यानी मोर एसिड और ये लेस एसिड इसकी तुलना में, क्योंकि ये इसका आयन जो है वो स्थायी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आगे हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि ये जो फिनाल है ये कार्बोक्सिलिक की तुलना में लेस स्टेबल है, यानी लेस एसिड है ये, यानी उससे ये वीक एसिड पड़ता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात कर लें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की CH3COOH, और बच्चों इसमें भी हम लोग अगर देखें प्लस H2O, तो ये जो है बच्चों आपका कार्बोक्सिलेट एसीटेट आयन आपको दे रहा है और हाइड्रोनियम बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये वाला जो होता है ये आयन बहुत ही स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि ये भी स्टेबल है, परंतु इसमें और इसमें एक फ़र्क नज़र आता है। क्या फ़र्क नज़र आता है कि ये जो चार्ज है ये जब रिजोनेंस में भाग लेता है बच्चों, तो रिजोनेंस में लेने के कारण ये कार्बन पर चार्ज आता है, ये कार्बन पर चार्ज आता है, और कार्बन जो होता है वो आपका कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी ऑक्सीजन तुलना में। जबकि इसमें जो चार्ज आता है बच्चों ये भी अनुनाद होता है, ये भी रिजोनेंस में भाग लेता है, परंतु इसका जो चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पर जाता है, और ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण वह इस नेगेटिव चार्ज को संभाल के रख पाते हैं, इसीलिए जो है कि ये ज़्यादा आपका स्टेबल है। अब बच्चों इसको देखते हैं ज़रा रिजोनेंस से। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, रिजोनेंस इसका एक बार देख लेते हैं कैसे इसका फॉर्म शो हो रहा है। तो बच्चों अगर रिजोनेंस की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए ये रिजोनेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से इसमें रिंग, ये देखिए इस तरीके से। तो बच्चों ये आपका फिनॉक्साइड आयन की बात कर रहे हैं 2 और इस तरीके से माइनस। तो बच्चों इसमें ये वाला जो चार्ज है यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से आगे शो होता है। ये देखिए आप इस तरीके से इसमें ये आप देखें इस तरीके से बॉन्ड यहाँ आ चुका है, ये बच्चों डबल बॉन्ड हो गया है, और इसमें एक लोन पेयर ये जो है शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पर माइनस आ गया है। अब बच्चों क्या होगा कि ये वाला जो है यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ है। अब आगे चलेंगे बच्चों इसमें, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब आगे की ओर अगर इसमें बात कर लें तो ये देखिए रिजोनेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है हमारा। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पर है, और ये आपका इस तरीके से है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसके रिजोनेंट स्ट्रक्चर में अगर हम इसमें फिर से बात कर लें तो यहाँ जाएगा और ये फिर से यहाँ जाएगा और ये अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर, और ये इस तरीके से फिर से आ गया। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कि जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज इस रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, यानी ये माइनस चार्ज इससे हट जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये अपना चार्ज जो है इसमें भेज देता है। तो यानी ये स्टेबल फॉर्म में होता है, अनुनाद के कारण ये स्टेबल फॉर्म में होता है। तो अनुनाद बच्चों ये भी बनाता है, अगर हम इसकी बात कर लें कार्बोक्सिलिक एसिड की RC, और यहाँ पे देखिए बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं ROH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा दें। तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसमें देखते हैं कि प्लस H2O, और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि H इसमें चला जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O और O माइनस, और यहाँ पर H3O प्लस। तो बच्चों इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका भी बनता है। होता क्या है यहाँ पर RC, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो तो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें, यानी ये इस तरफ से माइनस आ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यानी अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, यानी हाइब्रिड देखें बच्चों, तो ये इस तरीके से होता है आपका, यानी इस तरीके से, और इस पर माइनस चार्ज दिखाई देता है, ठीक है, इस पर इस तरीके से माइनस चार्ज दोनों पर आता है। तो बच्चों इसमें
जो चार्ज है वो कार्बन पर ना हो करके ऑक्सीजन परमाणु पर जाता है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन की तुलना में। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक आयन है, ये कार्बोक्सिलेट है, ये कार्बोक्सिलेट मोर स्टेबल है। यानी यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आप देख रहे हैं मोर स्टेबल अधिक स्थायी है बच्चों, अधिक स्थायी है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आती होगी। यानी अगर हम बात कर लें बच्चों कि इसके आयनों की, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख सकते हैं कि एल्कोक्साइड आयन जो है ये, और फिनॉक्साइड आयन जो है ये आपका यानी O- और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं RCOO-। तो बच्चों अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें ये नज़र आती है यहाँ पर स्थायित्व। तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्थायित्व ये होता है, और जब स्थायित्व बढ़ता है यानी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब कि ये जो है आपका कम है, यानी इसकी एसिड स्ट्रेंथ कम होगी इसकी अपेक्षा, और इसकी भी इसकी अपेक्षा कम होगी, यानी सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक होगा। तो आपने बात समझा कि जो एसिड है वो किस कारण से है, ईजिली H+ मूव होने के कारण। बच्चों यहाँ पर ईजिली मूव हो जाता है क्योंकि ये अगर हम जल से तुलना करें तो जल की अपेक्षा ये दुर्बल एसिड में होगा, क्योंकि यहाँ पे +R यानी जो I+I इफेक्ट है, इसके कारण जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये फिर इसको वापस लेना चाहेगा। तो इस तरीके से बच्चे आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिनाल और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और जो है अल्कोहल में अम्लीयता की हमने तुलना की, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मोर एसिड के रूप में है। ठीक है, अगली और बात करेंगे बच्चों की फिनाल जो अम्लीय है, इसमें अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर फिनाल में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर हम जोड़ दें, यानी इसमें अगर हम इस पर कोई ग्रुप जोड़ दें जैसे कि NO2 ये जोड़ दें या CN जोड़ दें या Cl जोड़ दें, तो इसकी एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कहाँ जोड़ने पर एसिडिटी ज़्यादा होगी और कहाँ जोड़ने पर एसिडिटी कम हो जाएगी, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।